10% का मैं आपसे पूछूं फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका जवाब होगा सर 1/10 होगा। 1/10 में यानी जो आपका डिनोमिनेटर के प्लेस पे नंबर होता है, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हर, यानी फ्रैक्शन में ऊपर वाला आपका जो नंबर होता है वो क्या होता है, अंश होता है, नीचे वाला आपका क्या होता है, हर होता है। यानी हर पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पे हम क्या करेंगे, उसकी घात उतना चढ़ा देंगे जितने की आपके सवाल में बात किया होगा टाइम की, जितने समय की बात सवाल में किया होगा। तो सवाल में 2 सालों की बात कर रहा है तो इसकी घात पे हम क्या करेंगे, 2 चढ़ा देंगे। अगर इसकी घात पे हम 2 चढ़ा देंगे तो हम कहेंगे 10 का जो है घात में 2 करेंगे तो कितना आएगा, जवाब का होगा सर ये तो 100 आएगा। और इसी को हम क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई कि ये 100 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। ऐसा इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, आपके सवाल में आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सीधे सीधे तो 25,000 आपके सवाल में दिया हुआ है प्रिंसिपल, फिर 100 मानने की क्या जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी हम एक्चुअल डेटा को लेके यानी इन 25,000 को लेके जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव हो सकता है। यहाँ इस सवाल में स्ट्रक्चर आपका कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन आगे के सवालों में आपका स्ट्रक्चर कैलकुलेटिव हो सकता है जब आप एक्चुअल डेटा को लेके चलेंगे। तो हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक्चुअल डाटा को साथ में लेकर नहीं चलना है। लास्ट में क्या करना है, जो जिसके प्लेस पे है उसके साथ एक्चुअल डेटा को हम कंपेयर करा के अपने आंसर को बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, चीज़ों को समझिए, थोड़े समय में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। भाई मैं कहूँ कि अगर हमने प्रिंसिपल को क्या मान लिया है, पी मान लिया, अरे सॉरी 100 मान लिया, 100 को हमने क्या मान लिया है, प्रिंसिपल मान लिया है। अगर 100 हमारा प्रिंसिपल है, आइए स्ट्रक्चर पे आते हैं। यहाँ हम फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, यहाँ सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में क्या है, रेट क्या है, 1/10 के रेट से फर्स्ट ईयर में भी लग रहा है ब्याज, और 1/10 के रेट से सेकंड ईयर का भी ब्याज लिया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं कहूँ 100 अगर प्रिंसिपल है तो 100 का 1/10 कितना होगा, जवाब होगा सर ये तो 10 होगा। तो मैं कहूँ यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे भी आपका 10 ही होगा। अब मैं इस इंटरेस्ट पे इसी 1/10 के रेट से, इसी 1/10 के रेट से आपका जवाब होगा 10 का 1/10 कितना आएगा भाई, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर अभी भी चर्चा हमने स्ट्रक्चर पे किया कि ये आपका क्या हो जाएगा, मैं कहूँगा सीआई आपका क्या, आपके सवाल में देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है 2 सालों का, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालेंगे। मैं कहूँगा कि 10, 10, 20, 1, 21, ये 21 आपका क्या है भाई, तो आपका प्यारा जवाब होगा सर ये तो 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज है। जबकि आपके सवाल में एक्चुअल में आपका प्रिंसिपल 100 नहीं, आपके सवाल में दिया हुआ है कितना दिया है भाई, 25,000 रुपये दिया है। कितना दिया है, 25,000 रुपये दिया है। 25,000 100 का कितना गुना है, आप 100 से भाग करोगे तो आएगा 250 गुना। कितना आएगा भाई, 250 गुना। कुछ नहीं करना है आपको, आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, इसको भी एक्चुअल में आपको क्या करना पड़ेगा, 21 नहीं है 250 से इसमें भी आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर निकल के आएगा 5,250 रुपये।